दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्क्वायर में। स्क्वायर को कैसे भरा जाता है, यानी शैडो को कैसे भरा जाता है। यह एक बेहतरीन ट्रिक है। इस बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आप जो घंटों लगाते थे वो सेकेंडों में हल कर सकेंगे। एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक है कि इसको समझ जाने के बाद आप कहेंगे वाह क्या सुपर ट्रिक है। ये आपका एग्जाम्पल के तरफ से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, रीजनिंग की तरफ से। रीजनिंग में यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आप इस ट्रिक को समझें। इस ट्रिक को समझने के बाद आप सेकंडों में हल कर सकेंगे। तो आप इसको समझें। जैसे इसका एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला को आप समझ लें तो आप तुरंत हल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, आपको फार्मूला आप समझ लें। ABCD का एक फार्मूला होता है, आप इसको समझ लेंगे तो हल कर लेंगे। जैसे ABCD लिख लिया, फिर बाद में इसका उल्टा करेंगे। DCB और A। अब ये दोनों को लेके उल्टा कर लेंगे। BA, पहले ये दोनों को किया, अब ये दोनों का उल्टा कर लेंगे। D और C, ये हो गया। इसके बाद में ये दोनों को उल्टा कर लेंगे। CD, और ये दोनों को उल्टा करेंगे। A और B। इस फार्मूला को समझ लेंगे। फार्मूला को समझते में आप चुटकी में हल कर सकेंगे इस क्वेश्चन को। ABCD पहले, इसके बाद सेम इस दोनों का उल्टा कर देंगे। DCBA, इसके बाद ये दोनों के ऊपर का उल्टा कर लेंगे। BA सेम ऐसे इसके दोनों के ऊपर DC। अब ये जो लिखते हैं इसके सेम ऊपर का उल्टा कर देंगे। CDAB, यानी पहला ABCD, इसके बाद उल्टा DCBA, इसके बाद इसके ऊपर का उल्टा, फिर इसके ऊपर का उल्टा। बस यही है आपका फार्मूला। इस फार्मूला को आप समझ लिया तो तुरंत चुटकी में हल कर सकेंगे। कैसे हल करेंगे देखिए। अभी क्या B यहाँ पर देखिए, B नहीं दिया है पहला लाइन में, तो B कहाँ पर है? B यहाँ पर है। B यहाँ पर दिया हुआ है 9, तो इसका मान हो गया 9। अब यहाँ पर C पूछा हुआ है, C नहीं है। C का मान कितना है? 8, तो 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या है? B का मान 9 है, 9 लिख दिया। लास्ट का C का मान 8 है, 8। अब यहाँ पर क्या आ गया? D का मान 7 है। हो गया आपका तैयार। तो आप ये फार्मूला समझ लेंगे तो आप तुरंत चुटकी में भी इस क्वेश्चन को हल कर सके हैं। देखा, आप इस फार्मूला के माध्यम से तुरंत हल कर पिया। कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना होगा चारों तरफ से। इसका स्क्वायर का मतलब चारों तरफ से बराबर आना चाहिए, चाहे कॉलम में जोड़े या रा में जोड़े, कैसे भी बराबर आना चाहिए। तो इसको जोड़ लेते हैं। 8 8 16 23 24 1 25 25। ऐसे भी जोड़ लेते हैं। 8 7 15 15 25। ऐसे भी जोड़ेंगे, तिरछा आप जोड़ेंगे तो 25 आएगा। 9 7 8 8 8 16 23 24 1 25 आएगा। कैसे भी जोड़ेंगे, किसी भी माध्यम से जोड़ेंगे तो आपका 25 ही आएगा। तो ये आपका स्क्वायर का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का जो उत्पादक थे वो हमारे देश के महान गणितज्ञ रामानुज थे, जो अपना डेट ऑफ बर्थ पर इस फार्मूला को बनाए थे। तो हम डेट ऑफ बर्थ पर बनाकर देखेंगे कि हमसे होता है कि नहीं। जैसे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि ना, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/8/1986 है। इसको कैसे हम करेंगे, सेम आपका भी करके बताएंगे, आप खुद भी कीजिएगा। तो इसको 4 भागों में पहले बांट लेंगे। तो पहले 12, इसके बाद 8, इसके बाद 19, क्योंकि 4 खानों में हमको लिखना है स्क्वायर में, तो इसको 4 भागों में बांट लेंगे तो हो जाएगा। अब से ABCD, अब इसको कितना लिख देंगे। आप भी इसको बनाना सीख लेंगे, बहुत ही आसान है।
देखिए पहले क्या लिखा, ए बी सी डी, इसका फिर उल्टा डी सी बी ए। अब इसके उल्टा बी और ए लिखेंगे, 8 12 12 और 8। फिर इसके उल्टा 86 और 90। अब ये दोनों का उल्टा लिखेंगे, 90 और 86। अब ये 12 और 08। ये आपका रहा स्क्वायर, आपका डेट ऑफ बर्थ स्क्वायर में बन जाएगा। जब इसको आप समझ लेंगे तो चंदों मिनटों में भी इसको आप बना लेंगे। अब इसको जोड़िए, कितना होता है, 12 8 20 20 गुना के 40 40 39 39 86 125। इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 125, इसको भी जोड़ेंगे तो 125 आएगा। 12 8 20 20 36 125 ये भी होगा। आप किसी भी माध्यम से जोड़ेंगे तो 125 यानी हर स्क्वायर में आना चाहिए आपका। आप कैसे भी जोड़ें, ऐसे जोड़ें तो 126 125 आएगा, या इसको ऐसे जोड़ लें 125 आएगा, नहीं तो आप कॉलम में जोड़ लें 125 आएगा। ये स्क्वायर का फार्मूला होता है, कैसे भी जोड़ेंगे तो 125 ही आता है। ये तो मेरा डेट ऑफ बर्थ हुआ। अब आपका डेट ऑफ बर्थ को बनाकर बताएंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये तो आप करके रखा था फार्मूला। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है 3/5/2005। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको 4 भाग में बांट लेंगे, जैसे 3 5 20 05। ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3/5/2000 कुछ भी हो आपका डेट ऑफ बर्थ, आप इसको अब बाहर दीजिए। आप स्क्वायर में उसको करके जब निकालेंगे तो आपका सेम आएगा, चाहे किधर से भी आप जोड़ेंगे तो। अब ए बी सी डी हो गया, अब इसको डी सी बी ए ऐसे ही आप फार्मूला में रख दीजिएगा, हो जाएगा सेम। अब दोनों का उल्टा लिख देगा, 05 03 05 20। ये दोनों का उल्टा 20 05 03 और 05। आपका डेट ऑफ बर्थ का स्क्वायर बन गया। इसको जोड़ के किसी भी तरह जोड़ कर देख लीजिए, बराबर आएगा। 20 5 25 35 3 33 33। ऐसे भी जोड़ लीजिए, 20 5 25 35 3 33। इसको ऐसे भी जोड़ लीजिए, कैसे भी जोड़िएगा तो 33 ही आएगा। एक किसी भी एंगल से आप जोड़िए, इसको 33 ही आना है। आप ऐसे जोड़ लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिए, या आप ऐसे जोड़ लीजिए, किसी भी एंगल से 33 आएगा। तो ये आपका बना स्क्वायर बनाने का तरीका। इसको बहुत ही आसानी से इस फार्मूला को याद करके आप तुरंत ही बना सकते हैं। आपका ये एग्ज़ाम में रीजनिंग की तरफ से पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जब इस ट्रिक को आप याद करेंगे तो इसको तुरंत ही हल कर सकेंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।